मैं यहाँ पे रियल नंबर्स की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे सामने लिखा हुआ है फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n into r. दिस इज़ कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. सो हेलो एवरीवन, दिस साइड सुमित शर्मा. अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यूस वीडियो को देखते रहिए, ताकि आपका जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो इम्प्रूव हो सके. यस, ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स को सॉल्व करने से आपका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हद तक बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू वो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स के सम्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं. सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. हमारे पास ये दिया हुआ है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हमारा चैप्टर. ये बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर को स्टूडेंट्स ज़्यादातर स्किप करते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं, या ये ट्राई करा करते हैं कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए और ऑप्शन में आए ताकि हम इसे छोड़ दें. ठीक है. सो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर को अगर आप कर ले गए तो फिर आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स बहुत ही आसान हो जाएगी. ठीक है. अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अगर इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे तो बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी. ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक, ये चैप्टर मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग की आपको इम्प्रूव करता है. ठीक है. सो हमें पता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एस एन का मतलब होता है किसी सीरीज़ को हम दिखा रहे हैं. ठीक है, या सीक्वेंस को हम दिखा रहे हैं, सॉरी. और सीक्वेंस को दिखाने का एक ये भी तरीका होता है हमारे पास कि हम उसको ऐसे दिखा दें. ठीक है, ये भी तरीका है हमारे पास सीक्वेंस को दिखाने का. थोड़ा और देखते हैं हम लोग. द इमेज एस एन ऑफ एन इज़ नोन एज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई. इन अदर वर्ड, सीक्वेंस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अग्रीइंग नॉट एज द फर्स्ट नंबर्स, सेकंड नंबर एंड सो ऑन, मे बी रिगार्डेड एज द लिमिट नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर, सॉरी. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे दी हुई हैं. ठीक, तो बेसिकली आपको समझना क्या है, डेफिनेशन और सीक्वेंस को दिखाने का तरीका. हम सीक्वेंस को जनरली ऐसे दिखाते हैं, एस एन. ठीक है. सो आई होप ये आप लोग समझ चुके होंगे बहुत आसानी से. ठीक, कुछ एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस दिए हुए हैं हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है 1/2², 1/3², ये सीक्वेंस है. और इसका एस एन क्या है, nth टर्म क्या है, मतलब 1/n². आप लोग देख सकते हैं इसको. ठीक, उसी तरह ये भी आप देख सकते हैं, ये और ये. nth टर्म किसी सीक्वेंस का निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है. एक बात ध्यान रखिएगा, nth टर्म मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. रिकर्सिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस. ठीक, तो ये सबको दिया हुआ रिकर्सिव रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. इक्वालिटी ऑफ सीक्वेंसेस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग. इक्वालिटी ऑफ सीक्वेंसेस. द एस एन एंड टी एन आर सेड टू बी इक्वल इफ़, ओनली इफ़ टी एन इज इक्वल्स टू एस एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन. ये दोनों इक्वालिटी ऑफ सीक्वेंसेस का मतलब क्या है कि जब हमारा सीक्वेंस है एस एन, में लिखने का जरूरत, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सीक्वेंस और ये दोनों इक्वल होंगे. कब? जब एस एन इक्वल्स टी एन, यानी एस का nth टर्म और टी का nth टर्म दोनों इक्वल हो जाएं. ठीक है, तभी ये सीक्वेंस दोनों इक्वल हो सकते हैं. कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है? कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब द सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी कांस्टेंट वेयर एस एन इज इक्वल्स सी, यानी nth टर्म कुछ सी आ जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या? कांस्टेंट सीक्वेंस. ठीक है, यानी कुछ ऐसा. आपको अगर किसी चीज़ को याद रखना है तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ड्राइव कर लीजिए, बना लीजिए, तो वो आसानी से याद रहेगा आपको इन कंपैरिजन टू थियोरेटिकल फॉर्म. सो थियोरेटिकल फॉर्म में इतनी आसानी से चीज़ें हमें याद नहीं रहती, इस वजह से मैथमेटिकल फॉर्म में उसको बनाइए ताकि वो आपको अच्छे से याद रहें. ठीक है, जस्ट 1 मिनट. बाउंडेड सीक्वेंस, हमारे पास है बाउंडेड सीक्वेंस. बाउंडेड सीक्वेंस आप लोग देखेंगे क्या होता है. बाउंडेड सीक्वेंस, द आइडिया ऑफ बाउंड्स इन कनेक्शन विद द सीक्वेंस कैन बी डेवलप्ड इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ द बाउंड्स ऑफ सेट. कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है. नॉर्मल स्टूडेंट अगर पढ़ेगा तो वैसे ही पढ़ेगा इसको. सीक्वेंस एस एन विच इज़ बाउंडेड बिलो एंड अबव इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस. ठीक है. सो बाउंडेड सीक्वेंस में आपको बता दूँ, बाउंडेड वर्ड से ही लग रहा है कि इसके कुछ अपर पॉइंट होगा, कुछ लोअर पॉइंट होगा. यानी कोई सीक्वेंस होगा, ठीक है, उसका कुछ अपर पॉइंट होगा, कुछ लोअर पॉइंट होगा. ठीक है, ये अपर पॉइंट हो गया, ये लोअर पॉइंट हो गया. इसी सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस. तो समझिएगा, जिसका एक अपर बाउंड हो और लोअर बाउंड हो उसको हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसकी डेफिनेशन में तो आप सिंपल सा यही लॉजिक लगा के लिख सकते हैं और आपको नंबर डेफिनेटली मिलेंगे. दस इफ़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस डू नॉट एक्सीड अ डेफिनेट वैल्यू. ये भी एक तरीका है लिखने का. मतलब कहने का ये है कि किसी सीक्वेंस की, समझिएगा ध्यान से, सीक्वेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू जो आ रही है वो पार नहीं कर रही किसको? डेफिनेट वैल्यू.
एक डेफिनेट वैल्यू को पार नहीं करती है। मान लीजिए कोई सीक्वेंस है हमारा एस एन, ये मैक्सिमम जाता है ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू हो सकता है 5 के, और लेस देन और इक्वल टू हो सकता है 3 के। यानी कि इस एस एन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एस एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस बट वो 5 को एक्सीड नहीं कर सकती। 5 हो सकती है लेकिन 5 को एक्सीड नहीं कर सकती। तो इस तरीके के सीक्वेंस को बोलते हैं क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। एस एन इज़ बाउंडेड, आप लोग यहाँ देख सकते हैं एस एन इज़ बाउंडेड, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे देखिए यहाँ लिखा हुआ, देखिए एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल के एंड आई मीन ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल के, लेस देन इक्वल टू कैपिटल के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, स्मॉल के एंड के आर द लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स। स्मॉल के लोअर बाउंड है और अपर बाउंड क्या है, कैपिटल के, ठीक। सो कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने दिए हुए हैं। अब ऐसे सीक्वेंस जिनमें बाउंड्स होते हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। देखिए पहला सीक्वेंस एस एन इज इक्वल्स टू 1/n, इसमें 0 और 1 लोअर और अपर बाउंड है, ठीक है। एस एन ये भी दिया हुआ है, इसमें लोअर और अपर बाउंड क्या होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फीमम ऑफ एस, इन्फीमम माने लोअर बाउंड, एस यू पी एस का मतलब क्या है, सुप्रीमम ऑफ एस, यानी सुप्रीमम माने अपर बाउंड। कंफ्यूज मत होइएगा। इन्फीमम मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, इन्फीमम मैं धीरे धीरे चलूँगा ताकि समझ में आए बहुत लोगों को। इन्फीमम का मतलब है लोअर, ठीक है। सुप्रीमम, सुप्रीम वर्ड लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट जैसे होता है ना, सुप्रीम माने बड़ा, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं। सुप्रीम माने लोअर और ये अपर, ठीक है। सुप्रीम माने अपर हो गया, तो इस बात को समझिएगा। एस एन इज इक्वल्स टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन इज बाउंडेड बिलो वन एज इट्स इन्फीमम बट नॉट बाउंडेड अबव, दस इट इज़ नॉट बाउंडेड, ठीक है। सो इस बात को पढ़ के आप समझ जाएंगे आसानी से। एक हमारे पास ये पैटर्न जो बन रहा है, ये सीक्वेंस है जो इज़ नाइदर बाउंडेड बिलो नॉर बाउंडेड अबव। अब ये कैसे बाउंडेड नहीं है और क्यों बाउंडेड नहीं है वो आप लोग इसकी कैलकुलेशन करिए तो आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। समझिए यहाँ पे भी देखिए एस एन इज इक्वल्स टू इतना है, वेयर एन इज़ बाउंडेड विद इन्फीमम ऑफ एस इज इक्वल्स टू। ये बाउंडेड है कैसे, इन्फीमम यानी इसका लोअर बाउंड है एस इज 2 है, और सुप्रीमम क्या है, ई, सुप्रीमम है ई और इन्फीमम है 2। कैसे, यहाँ पे देखिए कैसे होगा सुप्रीमम 2, यहाँ पे एन इक्वल टू 2 रखेंगे, सॉरी एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/1 1 हो गया, ये 1 + 1 2 हो गया, और 2 की पावर 1 2 ही रहता है, तो सुप्रीमम इन्फीमम 1 हो गया। अब यही लिमिट हम लोग सॉल्व करते थे ना, ये एक लिमिट है ना, आप लोग को याद होगा, आई होप मैं लिख कर दिखा देता हूँ। लिमिट एन टेंड्स टू, ये एक फॉर्म है किसकी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, सॉरी लिमिट में हम लोग इसको पढ़ते थे बहुत अच्छे से, ये चीज़, ये लिमिट है हमारी, तो इसकी वैल्यू क्या आती थी, ई। कब, जब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि इसका लिमिट, इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, ई। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रीमम इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। और लोअर बाउंड एन इक्वल टू 1 डालेंगे, अपर बाउंड एन इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दीजिए, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, ये आप देख सकते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी 2009-11 के बैक पेपर में 15 में आया है, ठीक है। सो हम लोग आगे देखते हैं, रियल नंबर पी इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। कोई हमारा सीक्वेंस है एस एन, उसका एक लिमिट पॉइंट है पी, ठीक है। पी इज कॉल्ड द लिमिट पॉइंट ऑफ एस एन इफ एवरी एनबीडी ऑफ पी, एनबीडी ऑफ पी मतलब नेबरहुड ऑफ पी, यानी पी के अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग हैं, कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। बात समझिए, कोई एक सीक्वेंस है एस एन, उसमें कोई लिमिट पॉइंट है पी, मैं आपको बताता हूँ। तो पी के अड़ोस पड़ोस में जितने लोग हैं, अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, ये सब क्या हैं, ठीक है। एनबीडी ऑफ पी कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो पी के अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करते हैं, किसके, सीक्वेंस के। ये है तो आखिर सीक्वेंस ही हमारा, और पी कोई लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट समझिएगा ये कोई सीक्वेंस है हमारा, और पी उसी लिमिट में कोई एक उसी सीरीज़ में, सीक्वेंस में कोई एक लिमिट पॉइंट है हमारा पी। पी लिमिट पॉइंट कब होगा, जब इसके आसपास के टर्म्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे सीक्वेंस के, समझिएगा। इफ़ इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ आर फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सो हाउ एवर स्मॉल एस एन, समझिएगा एस एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमेशा लेते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई भी सीक्वेंस हो हमेशा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेंगे, ठीक। सो एस एन
बिलोंग्स टू, ये जो लिखा हुआ है ना ये बहुत भयंकर सा, ठीक है, ये बहुत आसान है। फॉर इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ n, ठीक, p बिलोंग्स टू r। तो ये लिखने का मतलब समझिएगा ज़रा, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि Sn बिलोंग्स टू p माइनस एप्साइलन और p प्लस एप्साइलन। पहली बात तो ये जो ब्रैकेट बने हुए हैं इस तरीके के उल्टा पुल्टा ब्रैकेट, इनको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बस एक होता है ये क्लोज ब्रैकेट और ये होता है ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये क्या है, क्लोज्ड, और ये क्या है, ओपन, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया। अच्छा, इसी को हम लोग, ये जो ओपन ब्रैकेट है हमारा, इसी को हम लोग ऐसे बनाते हैं, लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़ करने के लिए, क्योंकि बीएससी कर रहे हैं ना, तो कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की जाएगी आपको, ठीक है। तो ये ओपन की जगह आपको ये बना के दे दिया जाएगा, समझिएगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। और p माइनस एप्साइलन और p प्लस एप्साइलन, ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है, ठीक है। Sn हमारा कोई सीक्वेंस है, इस चीज़ को अगर हम ऐसे भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। Sn बिलोंग्स टू p माइनस एप्साइलन और p प्लस एप्साइलन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर हम ऐसे भी लिख देंगे तब भी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, Sn इज़ ग्रेटर देन p माइनस एप्साइलन। इस चीज़ को हम रियल टाइम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, मतलब इस फॉर्म में, और लेस देन p प्लस एप्साइलन अपर बाउंड, ठीक है। ये चीज़ है, कहीं भी ऐसा लिखा हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला लोअर बाउंड है, ये वाला अपर बाउंड है, ठीक है। दोनों साइड हम p सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, माइनस p करेंगे दोनों साइड। सो Sn माइनस p, और इधर बचा क्या, यहाँ पे माइनस p लिखेंगे तो ये प्लस p और माइनस p कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस एप्साइलन, और इधर भी हमारे पास प्लस एप्साइलन बचेगा। सो Sn माइनस p आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, Sn माइनस p। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में दोबारा लिख देंगे, ठीक है। देखिए इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में लाए थे इसको, इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाए थे, ठीक है। अब इस फॉर्म से दोबारा इस फॉर्म में लिख देंगे इसको, ठीक है। और Sn माइनस p, सॉरी, Sn माइनस p बिलोंग्स टू माइनस एप्साइलन से प्लस एप्साइलन। नाउ लेट अस सी Sn माइनस p मॉड लेस देन एप्साइलन। ये चीज़ लिखी गई, क्यों लिखा गया है, ये भी लिखने का एक तरीका है जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं, हाँ, बस ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से हमको बहुत नया लग रहा है, हमको समझ में नहीं आता है चीज़ें, ठीक है। ये 11th-12th में हम पढ़ चुके हैं हम सब लोग, ठीक है। Sn माइनस p बिलोंग्स टू माइनस एप्साइलन से प्लस m। जब कोई भी चीज़, मान लीजिए हमारा कोई x नंबर था कोई भी, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है सॉरी -1 से 1 में, तो हम क्या लिखते थे, मॉड x इज़ लेस देन 1, ठीक है, मॉड x इज़ लेस देन 1। वैसे ही देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए लिमिट पॉइंट के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। कंसिडर द सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू इतना, वी ऑब्जर्व दैट Sn विल सीम टू अप्रोच जीरो एज n इंक्रीजेस। देखिए इस सीक्वेंस को ध्यान से देखिए, जैसे जैसे n बढ़ेगा, n 1 होगा तब ठीक है, 2 तो 1/2 हो जाएगा, 1/3, 1/4, 1/5, जैसे ही 1/100 होगा तो ये पूरी वैल्यू बहुत छोटी नहीं हो जाएगी। सोचिए ज़रा, ध्यान से देखिए, ये 1/1 है, ये तो 1 है ना, लेकिन अगर 1/100 हो जाए, ठीक है, तो कितना हो गया, 0.01। तो बताइए जब नीचे बढ़ रहा है तो पूरी वैल्यू घट जा रही है, तो वही बताने की कोशिश करा जा रहा है यहाँ पे। हेंस Sn माइनस 0 इज़ लेस देन एप्साइलन, ठीक है। वी सीम टू अप्रोच, देखिए फिर से पढ़िए, वी ऑब्जर्व दैट टर्म्स ऑफ Sn विल सीम टू अप्रोच जीरो एज n इंक्रीजेस। जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है तैसे तैसे Sn हमारा जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हम p की जगह क्या रख देंगे, जीरो, तो Sn मॉड Sn माइनस p, अब p की जगह जीरो, ठीक है, इज लेस देन एप्साइलन, n बिलोंग्स टू जीरो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n ग्रेटर देन n नॉट। दस जीरो इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो जीरो क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस है। इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। और भी कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा मैं, ठीक है। देखिए द सीक्वेंस n हैज़ नो लिमिट पॉइंट, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। द सीक्वेंस Sn वेयर Sn इज इक्वल टू इतना हैज़ 2 लिमिट पॉइंट्स -1 एंड 1, ठीक है। एक बात को नोट कीजिएगा, रिमार्क, इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन दैट रियल नंबर p इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ
sequence if for all epsilon greater than 0 however small such that Sn for at most a finite number of value। अच्छा मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आ नहीं रहा है, हो सकता है ना आ रहा हो। अच्छा आ ना रहा होता तो मैं इतना पढ़ा कैसे पाता, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ और आप समझ सकें, ठीक है, वरना मैं तो बहुत स्पीड से पढ़ सकता हूँ। Sn फॉर ऑल एट मोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ n। इस बात को समझिएगा, ये बात जो लिखी हुई है यहाँ पे, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, ठीक है। इस बात को समझना है, ठीक है। और अगर आपके ये बात समझ में आ जाती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक रीच कराए इस वीडियो को, और उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके जिनकी सॉल्व हो नहीं पा रही है प्रॉब्लम। और आप भी अपनी तरफ से थोड़ा कंट्रीब्यूशन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो।